आम तस्वर के बरक्स के जंगें सिर्फ फौजें लड़ती हैं। पूरी कौम बाशमूल बॉलीवुड की शख्सियात और सरकर्दा फनकार दुश्मन से लड़ने की कौमी कोशिश में शामिल होते हैं। अक्टूबर 1962 में चीनी हमला हिंदुस्तान के लिए एक चुका देने वाला लम्हा था। रवायती तौर पर हिंदुस्तान ने कम अज़ कम निस्फ सदी तक हर बैनुल अक़वामी फोरम पर चीन की हमायत की। चीन से हमले की सबसे कम तवक्को थी और हिंदुस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कौम पर जोर दिया कि वो हंगामी सूरत हाल किस घड़ी में मुत्तहद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और इसके जवाब में हिंदुस्तानियों ने नेशनल डिफेंस फंड में दिल खोल कर अतिया दिया। फिल्म इंडस्ट्री पीछे नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री की जंगी कोशिशों की क़यादत लेजेंड फिल्मसाज महबूब, गुलकार मोहम्मद रफ़ी और म्यूज़िक कंपोज़र मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी ने की। एक हफ्ते से भी कम अरसे में उन्होंने 2 म्यूज़िक वीडियो तैयार करने में ताउन किया, जो जंग के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए फिल्म थिएटरों, रेडियो पर और सड़कों के किनारे चलाए जाने लगे। हरगिज़ माथा नहीं सकते थे इस गाने को बाद में फिल्म लीडर में ढाला गया। हरगिज़ माता सकते नहीं, कर चले हम फिदा कैफी आज़म ने लिखा और मदन मोहन ने कंपोज किया, जिसे बाद में हिंदुस्तान चीन जंग पर बनी फिल्म हकीकत में अपनाया गया। आप इनके गले की तलवार बनो, ये गाना जंग के वक्त अंदरूनी खतरात की तरफ भी इशारा करता है। खबर रखना कोई गद्दार साजिश कर नहीं पाए, नज़र रखना कोई जालिम तिजोरी भर नहीं पाए, खबरदार हैं कोई गद्दार के कौम के खिलाफ साजिश ना करे। महबूब की तरफ से तैयार करदा एक वीडियो में इस गाने को दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और कमलजीत पर फिल्माया गया था। स्पीकर वाली लारियां इन गानों को बजाने के लिए घूमती और लोगों को दिल खोल कर चंदा देने के लिए तैयार करती। कहा जाता है जब ऐसा ही एक बारात शमी कपूर के घर पहुंचा तो उनकी अहलिया अदाकार गीता बाली रोने लगी। वो अपने घर के अंदर पहुंची और शमी से कहा, इस कौम के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। गीता ने अपने तमाम जेवरात, यहाँ तक वो टुकड़े जो उसने पहन रखे थे, ले गए और इस जंग के लिए दे दिया। रफ़ी ने महसूस किया कि बम्बे की हिफाजत में गाना इनके कौमी फ्रीज़े के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दिलीप कुमार से बातचीत की और पीएम नेहरू पर जोर दिया कि वो उन्हें सरहद पर भेज दें। वो वहाँ क्या करेंगे? रफ़ी ने महसूस किया कि उनके गाने भारतीय फौजियों के हौसले बुलंद कर सकते हैं और दिलीप कुमार की मौजूदगी फौजियों को यकीन दिलाएगी कि पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। यह खतरनाक मिशन था। फनकारों का जंगी महाज पर परफॉर्म करना बेमिसाल था। सर्दी में रफ़ी और दिलीप जंगी महाज पर पहुँच गए। उसने गाने गाए, फौजियों के साथ बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। दिलीप कुमार ने बाद में याद किया कि कहने की ज़रूरत नहीं कि वो जवानों और नए कमीशन ऑफिसरों के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ थे। जंगे बंदी के साथ ही जंग खत्म होने के बाद जमा शुदा फंड्स को इकॉनमी की बहाली और फौज के जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 27 जनवरी 1963 को महबूब ने दिल्ली में एक तकरीब का एहतमाम किया, जहां उन्होंने सदर एस राधा किशन और वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में तमाम नामवर फिल्मी सितारों को परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया। इस तकरीब को अक्सर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के 2 गाने गाए गए हैं मेरे वतन के लोगों के गाने के लिए याद किया जाता है। एक शकील बदवियानी ने लिखा है और उसकी मौसीकी नशार ने तरतीब दी थी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, इस गाने को बाद में फिल्म लीडर में डाला गया था। और दूसरा था कर चले हम फिदा, वो फिल्म हकीकत में अपनाया गया था। हकीकत ये है कि रफ़ी जंगी महाज पर गए, वहाँ कुछ दिन क्याम किया ताकि वो खेले जो फौजियों के हौसले बुलंद करने वाले साबित हों। अपने मुल्क की तय किसी के एहसास जिम्मेदारी का बेमिसाल मज़र है। हकीकत यही है कि रफ़ी जंगी ने इस जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया था।